हेलो एवरीवन, मैं सुमित सर स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें हमें दो टर्म के वैल्यू दिए हुए हैं। उन दोनों टर्म से तीसरे टर्म का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल T11 और T20 फर्स्ट का वैल्यू दिया हुआ है, T41 हमें उससे फाइंड आउट करना है। T41 फाइंड आउट करने के लिए हमें Tn का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें हमारे पास A का वैल्यू और D का वैल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टर्म हमें दिया हुआ है T11 और T21 का जो वैल्यू हमें दिया हुआ है 16 और 29, पहले हमें इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करने के बाद इनसे A का वैल्यू और D का वैल्यू फाइंड आउट करके वो वैल्यू हमें T41 के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग T11 इज इक्वल टू 16 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर T11 इज इक्वल टू 16, Tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखेंगे हम लोग Tn, n का वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 11। तो T11 इज इक्वल टू a का वैल्यू नहीं है हमारे पास, n की जगह 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, डिफरेंस का वैल्यू नहीं है। ध्यान से देखते हैं T11 का वैल्यू हमें 16 दिया हुआ है, यानी कि हम T11 की जगह पर 16 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 इंटू डी 10d। अब हम ध्यान से देखते हैं ये 16 किस लिए हमने T11 की जगह सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि T11 का वैल्यू 16 हमें दिया था। तो हम यहाँ लिख देते हैं बिकॉज T11 इज इक्वल टू 16। अब a प्लस 10d को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं, 16 को राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। क्लियर है। सबसे पहले T11 के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। फॉर T11 इज इक्वल टू 16, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn, n का वैल्यू हमारे पास 11 है, a का वैल्यू नहीं है, n का वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी। T11 का वैल्यू हमें 16 दिया था, इसलिए हमने T11 की जगह 16 सब्स्टिट्यूट कर दिया। a प्लस 11 माइनस 1 करेंगे तो 10 इंटू डी 10d। अब a प्लस 10d को हम लेफ्ट हैंड साइड रखे और 16 को राइट हैंड साइड। हमने क्वेश्चन नंबर 1 तैयार कर दिया। अब इसके आगे ये सॉल्व होने वाला नहीं है, तो हमें इसको यही छोड़ना है। अब हमें T21 के लिए सॉल्व कर देना है। ठीक इसकी तरह वो भी एक इक्वेशन बन जाएगा। तो चलते हैं। फॉर T21 इज इक्वल टू 29, सेम जैसा हमने T11 के लिए सॉल्व किया था वैसे इसके लिए भी करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला लगाना है। n का वैल्यू हमारे पास 21 है, a का वैल्यू नहीं है, n की जगह 21, बाकी सब वैसे का वैसे ही हमें लिख देना है। अब T21 का वैल्यू हमारे पास 29 है, तो हम 29 रख देते हैं। a प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू डी 20d। ये कहाँ से आया, ये हमें दिया था। T21 इज इक्वल टू 29। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, तो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इक्वेशन तैयार कर दिया। पहला इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 कैसे आया, हमने T11 के लिए सॉल्व किया और a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 बन गया। उसी तरह से T21 इज इक्वल टू 29 दिया था, तो हम T21 के लिए सॉल्व किए और हमारा सेकंड इक्वेशन a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 बन गया। अब हम ध्यान से देखते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें दो वेरिएबल्स देखने को मिले हैं, a b है ना। तो ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह तैयार हो गया है। a d यहाँ पर भी इक्वेशन 1 में और a d इक्वेशन नंबर 2 में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमिनेशन मेथड से हम पढ़े थे। उसमें हमें क्या करना था कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं a, यहाँ भी a है ना, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों प्लस में है। एलिमिनेट कैसे होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट होगा तब। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो चलते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मैं सेकेंड वाले इक्वेशन को ऊपर रख देता हूँ, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, और यहाँ है फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट का साइन मैंने लगा दिया।
सब्ट्रैक्ट करते समय जो इक्वेशन नीचे होता है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब 20d माइनस 10d हम करेंगे तो 10d, 29 माइनस 16 करेंगे तो 30, 20 प्लस में था 10 माइनस में था, तो 20 माइनस 10 किए तो 10d आ गया। 29 माइनस 16 करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब d का वैल्यू हमें मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10। 10 का मल्टीप्लाई हुआ था, साइड चेंज किया तो डिवाइड हो गया, तो d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1.3। 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.3, d का वैल्यू मिल गया। अब इस d के वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में सब्स्टिट्यूट करके a का वैल्यू निकाल लेना है। तो चलते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में d की जगह हम 1.3 रखेंगे। सो a प्लस 10d, ध्यान से देखते हैं 10d दिया हुआ है, मतलब 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है d में, तो 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है d में, तो d की जगह हमें क्या रखना है 1.3, तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3 में इज इक्वल टू 16। सो a प्लस 10 इंटू 1.3 करेंगे तो 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 16। सो a इज इक्वल टू व्हाट, प्लस 13 का साइड चेंज कर देते हैं, प्लस 13 का साइड चेंज होगा तो माइनस 13 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 3। देखिए a का वैल्यू 3 आ गया और d का वैल्यू 1.3 आ गया। अब t41 निकालने के लिए हमें a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो चलते हैं हम लोग t41 निकालने के लिए चलते, तो t41 इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखता हूँ t41 इज इक्वल टू व्हाट, तो उसके लिए भी tn का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, tn, n का वैल्यू 41 रखना है, a का वैल्यू 3 मिला हमें, प्लस n का वैल्यू क्या रखना है 41 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू क्या है हमारे पास 1.3, तो d की जगह हम 1.3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t41 इज इक्वल टू व्हाट 3 प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 41 माइनस 1 40 इंटू 1.3, t41 इज इक्वल टू 3 प्लस 40 का मल्टीप्लाई 1.3 में करना है, तो 1.3 0 जा 0, 1.3 4 जा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 52, 13 4 जा 52, 13 0 जा 0, 13 4 जा 52, 520 मिला हमें। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो यूनिट के प्लेस से 1 डिजिट हम काउंट करके पॉइंट लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें 52, तो t41 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 55, so the 41st term of an AP is 55। क्लियर है, ध्यान से देख लेते हैं एक बार, t11 इज इक्वल टू 16 दिया था, t21 इज इक्वल टू 29 दिया था, t41 टर्म हमें फाइंड आउट करना था, तो जो टर्म हमें दिया हुआ है सबसे पहले हम उनको ही सॉल्व करके इक्वेशन तैयार करते हैं। फिर हमने देखा कि हमें दो वेरिएबल मिल गए, दोनों इक्वेशन में दो वेरिएबल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स है, तो हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो d का वैल्यू 1.3 मिल गया। अब ये d का वैल्यू हमने क्या किया इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर हम 2 में रखते तो भी a का वैल्यू हमें 3 ही मिलता, इक्वेशन नंबर 1 2 से छोटा था इसलिए हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया, d का वैल्यू 1.3, तो हमें a का वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया, a का वैल्यू और d का वैल्यू हमें मिल गया, t41 निकालना था हमें, t41 टर्म हमें फाइंड आउट करना था, तो उसके लिए a और d की जरूरत थी और a और d हमने फाइंड आउट कर लिया, तो a का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया और d का वैल्यू 1.3 सब्स्टिट्यूट किया, t41 इज इक्वल टू 55, यानी कि t41 का वैल्यू हमें 55 मिल गया। इजी है, ऐसे ही और भी जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर किसी के दो टर्म दिए हुए तीसरा फाइंड आउट करना है तो आप इस तरह से इक्वेशन तैयार करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।